सत साहेब साधो भाई सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियों, साहिब कहते हैं अपनी वाणी में कि गरीब पर पट्टन नगरी बसै भेद न काहू देत, कीड़ी कुंजर पोसता अपना नाम न लेत। गरीब पर पट्टन नगरी बसै निराधार आधार, लख 84 पोसता ऐसी जरना सार। कि वो परमात्मा जो है वो परमात्मा कहाँ रहता है? वो परमात्मा रहता है परपट्टन। क्या कहा गया? परपट्टन। परपट्टन किसे कहा जाता है? परपट्टन अर्थात शहर, नगरी, बाजार को पट्टन कहा जाता है। कि परपट्टन नगरी बसे। परपट्टन, पट्टन माने शहर, लोक यानी परलोक। कि वो जो परमात्मा है वो परलोक नगरी में रहता है, लेकिन अपना भेद किसी को नहीं देता। अब ये परलोक कहाँ है? कोई कहेगा सतलोक है। फिर सतलोक कहाँ है? साहिब कहते हैं 16 शंख पर है। इस पृथ्वी से 16 शंख दूर वो परलोक है, वो सतलोक है। कि वहां पर रहता है परमात्मा, लेकिन वो अपना भेद किसी को नहीं देता। वो अपना भेद जो है वो किसी को नहीं देता, उसको कोई नहीं जानता। वो कीड़ी और कुंजर माने हाथी। कीड़ी यानी चींटी और हाथी दोनों का पोषण करता है, लेकिन कभी अपना नाम नहीं लेता। वो क्या है? वो निराधार है, वो सभी आधारों से परे है। 84 लाख योनियां जो हैं उनका पोषण करता है, लेकिन उसके बाद भी कभी ये नहीं कहता कि मैं पोषण कर रहा हूं। ऊपर बताया ना साहिब ने, अपना नाम न लेत, कि वो अपना नाम कभी नहीं लेता कि मैं पोषण कर रहा हूं। नहीं, लोग क्या कहते हैं? बोले मैं कमाता हूं, मैं खिलाता हूं। तो ये सब कुछ जीव कर रहा है, परमात्मा इसमें अपना नाम कहीं नहीं आने देता। ऐसी जरना सार। क्या बताया? सार। कि असली जरना तो ये है, जो जरना का सार है वो ये है कि सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करे, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखता, सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनता, करते हुए भी कुछ नहीं करता। इतना ही नहीं, ग्रीब 84 भाने घड़े खेल खेल अनंत, ऐसी जरना देख कर जय कोई साधे संत। ग्रीब 84 भाने घड़े खेल खेल अपार, खान पान सब देत है ऐसा समर्थ सार। ग्रीब कहे न जनावे और को और करे सो लीन, जाकी जरना देख कर संत भय बेदीन। ठीक है जी। क्या कहा? कि 84 भाने घड़े, कि 84 के जो घड़े बनाए हैं, अर्थात ये 84 लाख योनियां बनाई हैं, ये सब कुछ उसी ने बनाया। और वो खेल रहा है, खेल है खेल अनंत, अनंतो अनंत खेल खेल रहा है। अपार खेल है खेल अपार। तो वो ये सब खेल रहा है। और क्या कहा? जाकी जरना देख कर जय कोई साध है संत। और उसकी जरना देखने के बाद, उसकी सहनशीलता, इस सारी चीजों को देखने के बाद जो साधु है, कोई संत जो है वो खुद को साधते हैं। किसको साधते हैं? लक्ष्य को साधते हैं। और कौन है लक्ष्य? उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य। खान पान सब देत है। ये आपको भी साधना पड़ेगा भगत जियों। आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, खान पान कौन दे रहा है आपको। आप कहते हो मैं कमाता हूं, तो जो चींटियां हैं जो कमाती नहीं, पक्षी हैं, पशु हैं, कमाते नहीं, वो तो उनको भी खान पान सब देता है। ऐसा समर्थ सार। वो सार कौन है? वो परमात्मा ही है, वो ऐसा समर्थ है। तो इसीलिए आपको ये भेद समझना होगा कि आप कौन हो और करने वाला कौन है। अब ये भेद जो है ना,
कई बार दुविधा पैदा कर देता है लोगों में। जैसे एक भगत जी ने प्रश्न किया है, वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उन्होंने कहा है, ये हैं श्याम सुंदर कश्यप जी, इन्होंने कहा है सत साहेब महाराज जी, कबीर साहेब और गरीबदास जी महाराज और शिव में क्या अंतर है? ठीक है जी, कौन कौन? कबीर साहिब, कबीर दास नहीं लिखा इन्होंने, कबीर साहिब लिखा है। गरीबदास जी महाराज और क्या है? गरीबदास जी महाराज और शिव, इनमें क्या अंतर है? तो इनका अंतर आपको बताते हैं भगत जी। अब इनके अंदर क्या अंतर है? सबसे पहले बात आई कबीर साहिब की। तो कबीर दास अलग हैं, क्योंकि कबीर दास एक शरीर का नाम है। जो शरीर हमें साहिब ने प्रकट होकर दिखाया, एक शरीर धारण किया कि भाई ये शरीर एक आकार धारण किया, क्योंकि संसार में जो स्थूल जीव हैं, स्थूल ही आंखें हैं, वो केवल स्थूल को देखती है, सूक्ष्म को नहीं देख पाती, इसीलिए उन्होंने एक स्थूल शरीर धारण किया। वो कबीरदास थे। जिन्होंने स्थूल शरीर धारण किया वो कबीर साहिब थे। अब गरीबदास महाराज, वही कबीर साहिब गरीबदास महाराज भी हैं, लेकिन गरीबदास महाराज केवल एक शरीर है जो लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने धारण किया। वास्तव में जो अंदर थे वो स्वयं कबीर ही थे। ठीक है जी। अब इसके आगे शिव। अब शिव कौन है? तो यहां पर इन्होंने किसी शिव बाबा या कुछ इस तरीके की बात नहीं करी, इन्होंने खाली कहा है शिव। शिव कौन है? तो ये तो पता लग गया कि जो गरीबदास महाराज और कबीर साहिब, इनमें भेद पता लग गया। कबीर साहिब यानी सतगुरु, गरीबदास महाराज के अंदर भी वही बैठे थे, लेकिन गरीबदास महाराज के अंदर वो सतगुरु नहीं, वो जगत गुरु कहलाए। और इतना ही नहीं, कबीर साहिब के रूप में, कबीर दास जी के रूप में वो सतगुरु कहलाए, लेकिन गरीबदास महाराज के रूप में वो स्वयं सत्य पुरुष थे। क्यों कहलाए ऐसा? क्योंकि उन्होंने उससे आगे का भी भेद बताया। अभी क्या आया बाड़ी में? कीड़ी कुंजर पोसता अपना नाम न लिए, है ना। और क्या कहा? परपट्टन परलोक है, परपट्टन नगरी बसे भेद न काहू देत। वो परपट्टन नगरी में रहता है, वो किसी को अपना भेद नहीं देता है, लेकिन उसका भेद किसने बताया? भाई अब देखो, जहां पर कोई रहता होगा वही तो अपना भेद बता सकता है। अपने घर का भेद मैं बता सका या बाहर का कोई नहीं बता सकता। मैं जहां रहता हूं उसका भेद केवल मैं जानता हूं। तो गरीबदास महाराज ने जब सत्य पुरुष का भेद बताया, तो सत्य पुरुष का भेद कौन बता सकता है? या तो जो वहां तक पहुंचा है, या जो स्वयं सत्य पुरुष हो। तो इसीलिए गरीबदास महाराज कौन थे? स्वयं सत्य पुरुष ही गरीबदास महाराज के रूप में है। और ये सत्य पुरुष कोई और नहीं, सतगुरु भी कबीर ही हैं और सत्य पुरुष भी कबीर ही हैं, कबीर साहिब ही हैं। क्यों है? केवल उपाधि का भेद है, केवल उपाधि का भेद है। जैसे एक व्यक्ति स्कूल में जाकर टीचर बन जाता है, पढ़ाता है, और वही व्यक्ति आके अपने जब गुरु के पास बैठता है तो वो शिष्य बन जाता है उनका। घर में जाता है तो वो वही व्यक्ति किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिता बन जाता है। तो केवल उपाधि का भेद है। उम्मीद करता हूं इस भेद को समझ गए होंगे। अब जो प्रश्न था कि शिव में और भेद बताइए, शिव में क्या अंतर है? शिव जो हैं वो किसके पुत्र हैं? शिव पुत्र हैं माया, अर्थात जो अद्या है उसके, और जो काल है उसके। काल और काली कह लीजिए, काली भी, भवानी भी, दुर्गा भी, ये सब अद्या के नाम है, और वही माया स्वयं भी है। तो ये इसके पुत्र हैं। अब जब अद्या जो है, वो अद्या कौन है? बोले अद्या वो कबीर साहिब की बहन है।
अब वो बहन है तो शिव क्या हुए, बहन का बेटा क्या लगा, भांजा। तो शिव हो गए कबीर साहिब के भांजे और कबीर साहिब हो गए उनके मामा। ठीक है जी। अब काल जो है, काल कौन है, काल कबीर साहिब का भाई है। भाई काल और अद्या ने ही पाप कर्म करके ही तो इस सृष्टि की रचना करी। तो कौन हो गए, कबीर साहिब हो गए शिव के क्या, ताऊ। तो ताऊ लगे। काल के नाते में देखोगे तो शिव के ताऊ जी लगते हैं कबीर साहिब, और अद्या के नाते से देखोगे तो शिव के मामा लगते हैं कबीर साहिब। ठीक है जी। तो ये भेद है। तो शिव नीचे रह गए। अब आते हैं अपर जो वाणी है, कि वाणी क्या कहती है फिर, कि ये जो खेल हैं ये अनंतो अनंत खेल खेले हुए हैं। कबीर साहिब ने अनंतो अनंत ये खेल खेले हुए हैं और इसी कारण लोगों को भेद नहीं मिल रहा है। तो क्या कहा कि 84 भाने गढ़े, कि 84 लाख योनियों को बनाया है और वो मालिक ही खेल रहा है अनंतो अनंत खेल, और कोई खेलने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो करता है। लेकिन क्या कहा कि अपना नाम न ले, वो अपना नाम नहीं लेता है। तो कैसे नहीं लेता, कि बीच में एक माया को डाल दिया, माया का ज्ञान का पर्दा डाल दिया ताकि लोगों को पता ना लगे कि खेल कौन रहा है, नहीं तो काल का सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ करता है, खाने पीने को देता है, ऐसा समर्थ है वो, लेकिन फिर भी उसका नाम कोई नहीं जानता। और क्या कहा, कहे न जनावे और को, जो कुछ करे सो लीन, कि वो किसी को ना तो कहता है कि ये मैंने किया, ना किसी को जनाता है, अर्थात जानकारी होने देता है। जो कुछ करे सो लीन, और जो कुछ भी वो करता है वो उसी में स्वयं भी लीन हो जाता है। जीवों को बनाया तो जीवों के अंदर स्वयं बस गया, काल को बनाया तो काल में भी वही है, सतगुरु है तो सतगुरु में वही है, सृष्टि है तो सृष्टि में भी वही परमात्मा ही लीन है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी सबसे अलग है, इसीलिए क्या कहा, जाकी जरना देखकर संत भये बेदीन, और उस परमात्मा की इस जरना को देखकर जो संत हैं वे बेदीन हो गए। दीन कौन होता है, दीन का अर्थात धर्म, और बेदीन मतलब धर्म से परे, यानी ना हिंदू रहे संत, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना सिख, ना ईसाई, वो इन सब से परे हो गए, सभी धर्मों से परे हो गए, क्योंकि वो ये समझ गए कि सब कुछ तो परमात्मा है, और जब सब परमात्मा है तो अलग अलग धर्म कैसे हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का तो धर्म है ही नहीं, वो सभी धर्मों से परे है, ये तो मनुष्य ने बनाए हैं। फिर क्या बताया, ग्रीव परचे कोटे अनंत हैं, अजमत कोटे अनंत, कीमत कोटे अनंत है, जरना जोगी कंत, ग्रीव कंच मंच कुरंब है, शेष धौल फुन धारे, ब्रह्मंड कोटे अनंत है, रोम रोम की लार। ठीक है जी। अब देखो क्या बताया यहां, कि परिचय कोट अनंत हैं, उस परमात्मा का परिचय अगर पाने जाओगे तो उसके परिचय अनंतो अनंत है, अजमत कोट अनंत, उसका जो ज्ञान है वो भी अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। अगर उससे परिचय करने जाओगे तो अनंतो अनंत परिचय है। जैसे एक व्यक्ति का परिचय अलग अलग होता है, एक पुत्र कहता है ये मेरा पिता है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, माँ कहती है ये मेरा बेटा है कि नहीं, बॉस कहता है ये मेरा नौकर है, गुरु कहता है ये मेरा शिष्य है। तो इस तरीके से सब अलग अलग परिचय देते हैं उसका। इसी प्रकार उस परमात्मा का भी अनंत अनंत परिचय है, लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं जान सकता। परिचय अलग, ज्ञान अलग, अनंतो अनंत, तो उसकी कीमत, बोला कीमत कोट अनंत है, जरना जोगी कंत, कि वो जो परमात्मा है वो स्वयं ही, कंत अर्थात स्वामी, जरना जोगी कंत। जोगी कौन है, जोगी भी यहां परमात्मा को ही कहा गया है।
क्योंकि वही तो असली जोगी है, जो सब कुछ करते हुए भी सब चीजों का त्याग कर देता है, जरना रखता है। कंच मंच कूरम्ब शेष धौल फुन धार, कि चाहे जो कंच अर्थात कछुए का जो कच्छप अवतार था, मंच मंच अवतार, ठीक, कुरम्ब कुरम्ब अर्थात जो वरा अवतार था, शेष, ठीक है, धौल, शेष तो शेषनाग आप समझ गए होंगे, ठीक है। धौल क्या है? धौल कहा जाता है बैल को, ठीक है जी। नंदी, नंदी है ना बैल। तो कहते हैं कि ये सब कुछ वो परमात्मा ही है, उसी का ही रचा हुआ है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड कोटि अनंत है, रोम रोम की लार, उसके एक एक रोम पर उस परमात्मा के अनंतों अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कोटि, कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रकार भी होता है। तो बोले अनंत करोड़ ब्रह्मांड है उसकी एक रोम पर। अब लोग क्या कहते हैं, बोले जी काल जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है ना जी, कि काल कितना है? 21 ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन वो परमात्मा जो है उसके तो एक रोम में ही अनंतो अनंत ब्रह्मांड है, करोड़ों। और उसके बाद भी वो कभी अपने को जाहिर नहीं करता। येती लख जर ना जरे, कारण कौन अलेख, संत सूर जर ना जरे, कोई हमरी जर ना देख। ठीक है। तो गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई कोई हमारी जरना भी देखो। अब यहां गरीबदास महाराज किसके उस पर आ गए? आत्म तत्व पे आ गए। कहते हैं कि इतनी एती लख जरना जरे, जो इतने प्रकार की जरना जर जाता है, अर्थात इतना सब कुछ सहन कर जाता है, इतना सब कुछ त्याग देता है। कारण कौन अलेख, किस कारण से? और जो कारण है वो अलेख है, वो पता भी नहीं, उसको कोई नहीं जानता उस कारण को, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपना नाम क्यों नहीं लेता। साहिब कहते हैं संत सूर जरना जरे, जो संत हैं, सूरमा हैं, वो भी जरना जरते हैं, वो भी सहनशीलता रखते हैं। कोई हमरी जरना देख, कि कोई, यहां साहिब परमात्म तत्व से कह रहे हैं कि कोई हमरी जरना देख, कि भाई उस परमात्मा की जरना भी कोई देखो, वैसी जरना चाहिए। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं? गरीब धोल गगन गए ना रहे, वसुधा ब्रह्म विलास, हमरी जरना देख कर बुस्त जरे कोई दास, गरीब निर्गुण सरगुण सब कला बहुरंगी बरियाम, पिंड ब्रह्मंड पूर्ण पुरुष अवगत रमता राम। कहते हैं कि भाई कोई हमारी जरना देखो, मुझ परमात्मा की जरना देखो, कि जिसने आसमान धरती ये सब कुछ बनाया है, वसुधा पृथ्वी ब्रह्म विलास, यानी जो ब्रह्मलोक है, ये सब कुछ, विलास माने आनंद, कहाँ? ब्रह्म का आनंद, ये सब कुछ बोले हम ही ने बनाया है। और हमारे बनाने के बाद भी हम नाम नहीं लेते कि हमने बनाया है, उसके बाद भी फिर देखो हमारी जरना भी देखो, ऐसी जरना रखनी चाहिए। ऐसी हमारी जरना देखकर बुस्त जरे कोई दास, बुस्त अर्थात वस्तु, ये वस्तु को ही बुस्त कहा गया है। ठीक है। तो साहिब कहते हैं कि भाई अगर कोई दास है सच्चा, तो सच्चा दास वही है जो परमात्मा को देखता है कि भाई परमात्मा सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त है, ऐसे ही स्वयं भी सब कुछ करो, लेकिन अपनी मैं से निर्लिप्त रहो, कि मैं कुछ करता भी हूं या मैंने कुछ किया भी है। निर्गुण हो, क्या कहा? निर्गुण सरगुण, बोले जितनी कला बहुरंगी बरियाम, इतना ही नहीं और भी बहुत प्रकार से, बोले सारे भेष, सारी कलाएं, सारे रूप, बोले सब हमारे ही है। किसके? बोले पिंड ब्रह्मांड पूर्ण पुरुष, जो पूर्ण पुरुष है, जो पिंड और ब्रह्मांड सब का स्वामी है, वो अवगत रमता राम है। कि वो जो रमता राम है अवगत, वो परमात्मा, बोले वो सब के अंदर रमा हुआ है, सब कुछ वही है। भगत जियो, आप जो सोचते हो कि आपको नाम दिया गया है,
यहाँ पर नाम ही खोलकर बताया जा रहा है। आचार्य गरीबदास महाराज ने पूरा नाम खोल दिया, नाम का भेद खोल दिया, नाम का भाव खोल दिया। नाम किस भाव से सुमरन करना है, किस भेद से सुमरन करना है, किस अर्थ से सुमरन करना है, वो सब कुछ खोल दिया। तो परमात्मा का जो ये सूक्ष्म वेद है, इसमें सब कुछ बताया हुआ है। ग्रीब अनंत कला कलधूत है, अनंत कला परवान, ऐसी जरना तू जरे धन कादिर कुर्बान। कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, तू ही कादिर है, तेरे पे कुर्बान जाता हूं मैं कि तू ऐसी जरना रखता है कि सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अनंत कलाएं तेरे पास है, तू अनंत कलाओं का स्वामी है, अनंत कलाएं तेरे ऊपर परवान जाती हैं, लेकिन फिर भी तू है कि तू कभी उसका अहम पालता नहीं, कभी तू स्वयं को कहता नहीं कि ये मैंने किया है। फिर क्या कहते हैं, सब जानत है जगत गुरु, कहे न सुनावे कोई, ऐसी जरना तू जरे नहीं किसी से होए। कि सब कुछ जानता है कौन, जगत गुरु। जगत गुरु अभी अभी बताया था किसको कहा गया है, आचार्य गरीबदास महाराज को। और आचार्य गरीबदास महाराज कौन थे, स्वयं सत्य पुरुष। तो जो सत्य पुरुष है वो सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो ना किसी को कहता है, ना कुछ सुनाता है, कुछ नहीं बताता। वो कभी नहीं कहता कि ये सब कुछ मैंने किया है। ये तो जीव को जानना है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। जो जीव इस बात को समझ लेता है कि परमात्मा ने क्या किया और क्या नहीं, वही पार होता है। ऐसी जरना तू जरे नहीं किसी से होए। गरीब जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल। कि भाई जुगन जुगन के हमारे जो पाप हैं, क्या कहते हैं साहिब, कि जो जीवात्मा है इसके युगों युगों के पाप है और युगों युगों के मैल इस जीवात्मा पर चढ़े हुए हैं, इसका मन मैला हो चुका है। उन सभी को कौन करता है, कौन जानता है? उन सभी को जानने वाला वो जगदीश ही है। कि जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल। कि हमने स्वयं ही कितने अनेकों अनेक अधम पाप किए हुए हैं, वो सब कुछ वो परमात्मा जानता है। तो साहिब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि भाई अपने कर्मों को देखो, ठीक है। गरीब कर्मों कारण देख कर मौन रहे मस्ताक, तेरी जरना देख कर संतो हासिल हाथ। कि अपने कर्मों को यदि देखेंगे तो जो संत हैं अपने कर्मों को देखकर वो मौन हो जाएंगे, लेकिन जब वो तेरी जरना देखेंगे कि हे मेरे मालिक तू क्या कर रहा है, तू सब कुछ करते हुए भी अकर्ता कैसे है, तो जो संत हैं वो संत फिर सुमरन करेंगे और वो तुझे हासिल कर लेंगे। क्या कहा, जरना बड़ जाजूल है जरना नाद समोए, ऐसी जरना तिब जरे जातन शीस न होए। कि ये जरना रखना बड़ा जाजूल अर्थात बड़ा ही दुष्कर है, असंभव के लगभग है। कि इतनी जरना कैसे जरोगे भाई, इतनी सहनशीलता कैसे रखोगे। परमात्मा देखो, परमात्मा जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। और जरना नाद समोए, ये जरना किस में है, नाद किसको कहते हैं, शब्द को। शब्द के अंदर समाई हुई है ये जरना, और उस शब्द का ही तो सुमरन करना है, उसी में तो सूरत समानी है। भेद देखते जाइए साहिब ने किस प्रकार से भेद बताया है। और ये भेद भगत जियो आप अगर सुन रहे हो तो ये समझ लो कि आप युगों युगों के प्यासी जीवात्माएं हो जिन्हें ये सत्संग मिल रहा है। लेकिन अब समय है तरने का, इसीलिए जो साहिब बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। और ऐसी जरना क्या बताया, तब जरे। कि ऐसी जरना तब होती है जातन शीस न होए, जिसके अंदर अहम नहीं होता। शीस क्या है, शीस है अहंकार। ये जो ऊपर सर रखा हुआ है, ये सर नहीं काटना, सर पे अहंकार चढ़ा हुआ, उस अहंकार के सर को काटना है। ठीक है जी। तो यहां पर जो भेद बताते हैं साहिब, उसकी तरफ हमेशा ध्यान होना चाहिए। गरीब जरना जरे सो जालिम जोगी, जरना जालिम जिंद, जरना जरे सो आपे आपम, काल कर्म नहीं फंद।
कि जो जरना को जरता है वो बड़ा ही जालिम जोगी होता है। जालिम क्यों कहा? क्योंकि ये बड़ी जाजूल है, ये बड़ी ही दुष्कर है, बड़ी कठिन है, बड़ी भयंकर है ये जरना। इसको जर पाना, इसको अपनाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो जोगी इस जरना को रखेगा वो भी तो सहज नहीं होगा, वो भी तो बड़ा जालिम ही जोगी होगा, बड़ा कठोर जोगी होगा, तभी तो वो ये सब कर पाएगा। जरना जालिम जिंद, जिंद मतलब जिंदा, ज्ञानी, यानी वो ज्ञानी भी बड़ा जालिम होगा जो अपनी मैं को मार देता है। इसीलिए यहां जालिम कहा गया है, क्योंकि अपनी मैं को मार दी। अपनी मैं को मारने के बाद ही ये जरना आती है। जरना जरे सो आपय आपम, और जो इस जरना को जर जाए वो स्वयं ही स्वयं हो जाता है। कौन हो जाता है? उस मालिक के साथ एक ही हो जाता है। काल कर्म नहीं फंद, फिर उसे काल कर्म इनका फंदा नहीं पड़ता। तो फिर क्या कहते हैं? ग्रीब पर्दा कदे न पाड़िए, जे सिर बलय अंगीठ, चाबुक तोड़ो चोपटे, गुनहगार की पीठ। ग्रीब पर्दा कदे न पाड़िए, जे सिर बलय अंगार, चाबुक तोड़ो चोपटे, गुनहगार सिर भार। ग्रीब पर्दा कदे न पाड़िए, अपने ही सरले है, चाबुक तोड़ो चोपटे, गुनहगार मुख खेह। क्या कहा? पर्दा कदे न पाड़िए, जे सिर आई होए, चाबुक तोड़ो चोपटे, सार झड़नता लोए। पर्दा कदे न पाड़िए, जे जाता होए शीस, चाबुक तोड़ो चौपटे, हुक्म सरे जगदीश। ग्रीब पर्दा कदे न पाड़िए, जे जाती होए जान, चाबुक तोड़ो चौपटे, नीर खीर कू छान। अब इसमें पर्दा कदे न पाड़िए, पहले इसका मतलब समझिए। पर्दा जो होता है वो गलत चीज से होता है, अर्थात पर्दा कदे न पाड़िए कि जो सत्य है उस सत्य से पर्दा कभी नहीं करना चाहिए, और असत्य अज्ञान का जो पर्दा है वो फाड़ना चाहिए, सत्य का नहीं। तो यहां पर क्या कहा कि परमात्मा से जो पर्दा है, ठीक है, वो नहीं रखना। तो किसका पर्दा? कि जो और चीजों से, गलत चीजों से जो पर्दा है, उन चीजों का पर्दा हमेशा बनाओ, उन चीजों का पर्दा कभी फाड़ना नहीं, हटाना नहीं। अर्थात गलत चीजों से हमेशा बचो। चाहे तुम्हारे सिर पर अंगीठी जल रही हो फिर भी नहीं, चाहे तुम्हारे सिर पर अंगार हो तब भी कभी भी सत्य का राह ना छोड़ना। पर्दा कदे न पाड़िए मतलब सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना, उस जरना का रास्ता नहीं छोड़ना। ठीक है, तो क्या कहा? यदि उसको छोड़ोगे तो चाबुक लगेंगे। कहाँ? दरगह में। किसको? गुनहगार की पीठ, गुनहगार सिर भार, फिर तुम गुनाहगार कहलाओगे। यदि जरना नहीं रखी, जरना से पर्दा कर गए, ठीक है, तो फिर तो गुनहगार हो जाओगे, क्योंकि जरना तब होती है जब मैं नहीं होती, और यदि मैं आ गई तो जरना नहीं है, और जैसी मैं आई तो गुनहगार होगे। हर कर्म का गुनाह तुम्हारे सर होगा। और उसके बाद क्या कहा? मुख खे, गुनहगार मुख खे, फिर तुम्हारे मुख में राख भरी जाएगी। मुर्दा जलता है तो आग, पूरी राख जो होती है ना, वो मुर्दे के मुंह में ही जाती है। बोले फिर यही मिलेगा तुम्हें। फिर क्या कहा? पर्दा कदे न पाड़िए, जे सिर आई होए, चाबुक तोड़ो चौपटे, सार झड़नता लोए। कि भाई जो तुम्हारा सार है, जो तुम्हारा जो तत्व है, वो सारा तत्व झड़ जाएगा, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा यदि जरना से पर्दा कर दिया, अगर जरना से विमुख हो गए तो। चाहे तुम्हारा शीश ही क्यों नहीं जा रहा हो, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन फिर भी जरना से विमुख नहीं होना, फिर भी उस परमात्मा का सुमरन करते रहना और कभी मैं नहीं रखना।
अगर ऐसा किया तो उस परमात्मा का हुक्म जो होगा, जगदीश का हुक्म, उसके हुक्म पर तुम्हें चाबुक लगाए जाएंगे। चाबुक से अर्थात जो कहते हैं ना कोड़े, कोड़े बरसाए जाएंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, चाबुक तोड़ो चौपटे, नीर खीर को छान। नीर खीर अर्थात दूध और पानी को अलग अलग कर दिया जाता है, वहां कोई चतुराई नहीं चलती है। इसीलिए कभी भी जो जरना है उस जरना को मत त्यागो। जो भक्त है, जो संत है, जो साधु है, वो हमेशा जरना में रहता है। अगर जरना छोड़ी तो ये सब कुछ फिर आपके साथ होगा। तो क्या कहा साहिब ने, ग्रीब येती जरना तिब जरे, जिब सतगुरु स्यों होए भेंट, बका बकाई करत हैं जिन्हें दी सतगुरु फेट। क्या कहा कि इतनी जरना जब जरी जाती है जब सतगुरु से भेंट हो, जब सतगुरु से आपका मिलन होगा तब इतनी जरना जर पाओगे, नहीं तो बका बकाई करते हैं जिन्हें दी गुरु फेंट, यानी जिनको गुरु ने फेंट दी। फेंटना क्या होता है, गुरु का मिलना, कि भाई उससे फेंट लेना। ठीक है, तो जिसको गुरु मिले तो गुरु क्या करते हैं, नाम देते हैं। कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जरना नहीं पैदा होती। और यदि किसी के मिलने से अगर तुम्हारे अंदर जरना पैदा हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो सतगुरु ही है। क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु क्या है, गुरु तो मिलने के बाद तुम्हें जो नाम देता है तब तो आप खाली बका बकाई करते हो कि अरे भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो भगत हूँ जी, मैं दासों का दास हूँ जी। लेकिन मन में कुछ और चलता रहता है। मन में लोभ लालच बाहर से करेंगे, अरे हमें किसी लालच की ज़रूरत नहीं, लोभ की ज़रूरत नहीं, और अंदर ही अंदर ये सोचेंगे अरे इतना धन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कर्म उनके कुछ और होते हैं और कथनी अलग होती है। तो उसको कहा कि बका बकाई। फिर क्या कहा, गरीब जिनके अंतर लगन है, जोर कहेंगे राम, बका बकाई करत हैं आन झके बेकाम। कि जिनके अंदर उस परमात्मा से मिलने की लगन है वो क्या कहेंगे, वो राम का नाम लेंगे। क्या कहेंगे, राम। और जिनको कोई लगन नहीं है, जो बस आ गए हाँ जी हमें नाम चाहिए, वो नाम लेने के बाद भी नाम का सुमिरन नहीं करेंगे। वो बिना काम, बेकाम अर्थात बिना काम के बका बकाई करते हैं, बकवासबाजी करते रहते हैं। वे ये जितने यूट्यूब पर बैठे हैं ना, जो कहते हैं आओ जी हमारे साथ बहस करो, बहुत से आप देखना जो ये कहते हैं आओ मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आओ बहस करो, आओ चर्चा करते हैं। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुपों में ये चलती हैं। तो साहिब कहते हैं ये सब बका बकाई करते हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। इनकी लगन नहीं है परमात्मा में। जिनकी लगन होती है वो कभी बेकार की बातों में समय नष्ट नहीं करता, वो केवल उस परमात्मा के सुमरन में रहता है। अब बात आती है कि क्या उस परमात्मा को या अपने स्वरूप को जान लेने के बाद भी क्या सुमरन में ही रहना है? बिल्कुल बिल्कुल रहना है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक समझ लो कि आपकी नाव अभी समुद्र में ही है। जब तक शरीर है, क्योंकि देखो जितना कर्म हो सकता है वो शरीर में ही हो सकता है, और शरीर है तो इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष 5 तत्व 3 गुण सब कुछ तो है। तो कभी भी आपको फिर से घेर सकते हैं। इसीलिए सुमिरन निरंतर चलते रहना चाहिए। इसीलिए अक्सर क्या होता है कि जो लोग मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं वो इस शरीर को तुरंत ही त्याग देते हैं। पहले मुक्ति प्राप्त होती है फिर तुरंत ही उनको त्याग देते हैं। जैसे पिछले वर्ष लीलाधर जी थे, लीलाधर चावड़ा जी, आज ही के दिन 11 मई 2025 को वे मुक्त हो गए। वे पहले मुक्त हुए फिर इस शरीर को छोड़ कर गए, इस शरीर को त्याग गए। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने बताया कि भाई धीरे धीरे मुक्त होगे, इसी विधि से मुक्त होगे, जो ये नाम है इस नाम से ही मुक्त होगे। तो लीलाधर जी की तरह आप लोग भी
जो इंदौर के रहने वाले थे, आप लोग भी उन्हीं की तरह सुमिरन कीजिए, उन्हीं की तरह आप संयम रखिए, उन्हीं की तरह जरना जरिए। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ग्रीब पृथ्वी का गुण लीजिए अवगुण उर नहीं धार, जिनके दिल में ये कहे दूजे को दे डार। कि अब देखिए बहुत गहरी बात कही साहिब ने कि भाई पृथ्वी का गुण लो। पृथ्वी क्या करती है, कभी आपके अवगुण को धारण नहीं करती, वो केवल गुणों को धारण करती है। इसी प्रकार आप भी हमेशा जब भी गुरु के पास जाए या किसी के भी पास जाए तो उनके अवगुण को अपने हृदय में धारण मत करो कि अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है ना। केवल उनके गुणों को धारण करो। जब उनके गुणों को धारण करोगे तो आपके अंदर भी गुण आएंगे। और जिनके दिल में ये कहे, क्या कहा, जिनके दिल में ये कहे दूजे कूदे डार। और जो केवल गुण धारण करते हैं और जो केवल जरना जरते हैं, परमात्मा का सुमिरन करते हैं, उनके दिल में क्या होती है, उनके दिल में केवल एक होती है, क्या, कि एक ही है। कौन, परमात्मा। दूजे को दे डार, दूसरे को डाल देते हैं, वो फेंक देते हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। तू नहीं रहती, मैं नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, केवल एक रह जाता है, वो मालिक। और वही है वास्तव में सच्ची जरना, कि करने वाला भी वही, करवाने वाला भी वही। दादू साहिब क्या कहते हैं अपनी बाणी में, करे कराएं साइयां मन में लहर उठाए, दादू सिरधर ओर के आप अलग हो जाए। फिर क्या कहा, ग्रीब शब्द अनाहद जो रहते दूजा नहीं उपावे, सुन्न मंडल में रम रहे ना जा कर्म लगावे, अनहद मंडल बाजे ही 12 मास अचंभे, दास गरीब कबीर को भक्ति दई आरंभ। क्या कहा कि शब्द अनाहद जो रते, जो उस अनहद शब्द में रत जाता है, रम जाता है, अर्थात जिसकी सूरत लग जाती है शब्द में, वही केवल उस शून्य मंडल में रम पाता है। ठीक है, जहां ना कर्म है ना ही मोह लगाव है किसी का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूजा नहीं उपाय। सूरत को जब तक नहीं लगाओगे उस शब्द में, तब तक मुक्ति नहीं है, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है जी, बाकी सारे उपाय अधूरे हैं। जब तक सूरत शब्द में नहीं लगेगी तब तक काल के जाल में हो। साहेब कहते हैं अनहद मंडल बाजही 12 मास अचंभ, की 12 मास जो है अनहद धुन होती रहती है, अनहद नाद बजता रहता है। ठीक है, ये बड़ा अचंभा है कि लोग जो हैं, लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर हम खुश हो लिए, आज होली है, ढोल बजा लिए। बोले वहाँ तो हमेशा ही बजता रहता है। बड़े अचंभे की बात है कि ये क्षण भर ढोल बजा कर सोचते हैं बड़ी हमने बधाइयाँ पाली और बड़ी खुशियाँ आ गई। बोले वहाँ तो हमेशा ही खुशियाँ रहती हैं, और ऐसी खुशी तब होती है जब सच्ची भक्ति होती है। दास गरीब कबीर को भक्ति दई आरंभ, और ऐसी भक्ति का आरंभ किसने कराया, कि कबीर साहिब ने इस दास गरीब को कराया। तो गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि धन्य है जो सत्य कबीर साहिब हैं, जिन्होंने ये भक्ति हमें प्रदान करी है। तो भगत जियों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि जब तक आपकी ये जरना इस प्रकार की नहीं हो जाती जैसी परमात्मा की है, तब तक मुक्ति नहीं है। ठीक है, जिनके अंदर लगन नहीं है, जिनके अंदर मैं बची हुई है, तब तक मुक्ति नहीं है। जब दिल में एक हो जाएगी, जिनके दिल में एक दूजे कूदे डार, जब आप सिवाय उस परमात्मा के दूसरे किसी को नहीं देखोगे, वही होती है मुक्ति। और ऐसा ही लीलाधर जी के साथ हुआ। उन्होंने खूब सुमरन किया, खूब भजन बंदगी करी, और धीरे धीरे अंत में जब उन्हें ये अनुभव हो गया कि बस एक, उस एक का अनुभव हुआ और मुक्त हो गए, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने इस देह को यहीं पर त्याग दिया। आसपास उनके बेटा बेटी सब बैठे थे, सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस शरीर को त्याग कर चले गए, कुछ नहीं बताया। क्या बताएंगे,
क्योंकि शरीर तो सब नश्वर है, शरीर के बारे में क्या बताएंगे। तो भगत जियों, प्रेम जो है उस परमात्मा से अगर करना है तो सच्चा प्रेम हो, और जब केवल उस प्रेम में वही रह जाता है तब सच्ची जरना होती है, और जब सच्ची जरना होती है तभी सूरत लगती है और तभी मुक्ति मिलती है। तो आपको भी ऐसी ही जरना जरनी है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।